हाय दोस्तों, इस वीडियो में अपन प्रोस्टाम इन्फोसिस्टम्स लिमिटेड आईपीओ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस आईपीओ का जीएमपी क्या चल रहा है और इस आईपीओ की वैल्यूएशन वगैरह क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है कंपनी का, ये सारी डिटेल्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्योंकि कंपनी यहाँ पे थोड़ा अपन को प्रॉमिसिंग कंपनी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे कि जो बेलराइज आईपीओ है या फिर जो बोराना आईपीओ है, दोनों का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो 30% तक गया हुआ था, लेकिन उसके बाद वो नीचे जाके 20% तक आ गया था लिस्टिंग होने से पहले। और जो लिस्टिंग हुई है वो जाके यहाँ पे 12 से 11% के आसपास हुई है दोनों आईपीओ में, जबकि सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा था। अब यहाँ पे भी सब्सक्रिप्शन डेटा हमको देखने को मिलेगा, अभी आगे देखेंगे कि वो सब्सक्रिप्शन डेटा भी यहाँ पे अपन को काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। तो क्या इस आईपीओ में भी ऐसा ही होने जा रहा है कि इस आईपीओ की लिस्टिंग भी अपन को नीचे की तरफ देखने को मिलेगी? तो ये सारी की सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कंपनी कैसी है, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है और यहाँ पे कंपटीशन कैसे रहने वाला है इस आईपीओ में अगर हम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की। कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है? तो कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम 25 रुपये से स्टार्ट हुआ था, जो कि बनता है 23.6% के आसपास का। ये जीएमपी फिर नीचे जाकर गिरा था कितने पे? 19 रुपये पे गिरा था, जो बनता है 18% पे। उसके बाद ये अब रिबाउंड थोड़ा सा देखने को मिला है इस कंपनी के जीएमपी में, जो कि अब 22 रुपये पे हो गया है। अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो ये 21.9% के आसपास हमको यहाँ पे जीएमपी दिखाई दे रहा है। सॉरी, ये 22 नहीं, ये 23 रुपये है। तो करंट का जो जीएमपी है ये 23 रुपये का है और परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 21.9%। तो चलिए अपन थोड़ा पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि कंपनी यहाँ पे करती क्या है। तो कंपनी के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफली जानेंगे कि कंपनी यहाँ पे जो अपने इन्वर्टर वगैरह होते हैं ना, यूपीएस सिस्टम वगैरह होते हैं, फिर सोलर के इन्वर्टर होते हैं या बैटरीज वगैरह होती हैं या वोल्टेज स्टेबलाइजर वगैरह होते हैं, पावर से रिलेटेड, पावर स्टोरेज से रिलेटेड जो हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स होते हैं, कंपनी यहाँ पे काम करते हैं। कंपनी का अगर स्टाफ की बात करिए तो कंपनी के पास टोटल 423 परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं और 19 इंडिविजुअल क्या है कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर है। तो यहाँ पर हमें जान लिया जनरली कंपनी करती क्या है। आप कंपनी का अपन फाइनेंशियल डेटा देख लेते हैं। तो यहाँ पे 31 मार्च 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक का डेटा यहाँ पे है। तो 2022 में अगर हम रेवेन्यू की बात करेंगे तो 172 करोड़ था, जो 23 में इंक्रीज होकर हो गया 232 करोड़, 24 में 259 करोड़। तो यहाँ पे अपन को रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई दे रही है। और यहाँ पे 9 मंथ्स का डेटा है, जो 31 दिसंबर तक का डेटा है, ये 270 करोड़ है। अगर हम इसको 12 मंथ्स का डेटा, अगर हम 31 मार्च तक का डेटा 2025 तक का अगर डेटा हम कंसिडर करते हैं, 31 मार्च यहाँ पे 31 मार्च है, इसका डेटा अगर हम कंसिडर करते हैं तो ये हम अगर इसी ग्रोथ को लेके चलते हैं 270 करोड़, तो यहाँ पे हम 360 करोड़ का रेवेन्यू देख सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसकी बात कर लेते हैं। तो कंपनी 2022 में थी 10 करोड़ के प्रॉफिट में, फिर यहाँ पे प्रॉफिट लगभग डबल हुआ है 23 में 19 करोड़ के आसपास का, फिर यहाँ पे हमको 24 में प्रॉफिट फिर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है 22 करोड़ का। अब यहाँ पे 9 महीने का ये डेटा है, यहाँ पे अपन को 22 करोड़ का यहाँ पे अपन को नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। इसको अगर अपन 12 मंथ्स का डेटा में कंसिडर करते हैं, अगर 31 मार्च 2025 तक का डेटा अगर देखते हैं, तो यहाँ पे ये जो प्रॉफिट अगर हम सेम ग्रोथ लेके चलें तो यहाँ पे 28 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट अपन देख पाएंगे। तो यहाँ पे 22 करोड़ से 28 करोड़ का भी प्रॉफिट जो अपन ने कैलकुलेट किया है, यहाँ पे प्रॉफिट में जंप दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे देखिए रेवेन्यू में अपन को कंटिन्यूस ग्रोथ दिखाई दे रही है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी हमको कंटिन्यूस ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है, कंपनी ग्रो कर रही है। अब कंपनी के कर्जे की बात कर ले हैं तो यहाँ पे 2022 में 3 करोड़ का कर्जा था, वो इंक्रीज हुआ है 24 करोड़, फिर 2024 में 43 करोड़ और रिसेंटली 31 दिसंबर 2024 में कंपनी का टोटल डेप्थ हो गया है 60 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का डेप्थ कहीं ना कहीं थोड़ा सा हायर लेवल पे है, लेकिन कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज है, प्रॉफिट में इंक्रीज है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये डेटा काफ़ी अच्छा है। कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात करते हैं तो 31.4% का डेटा काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 32.41%, ये भी काफ़ी अच्छा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो मैनेजेबल है 0.51 का। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी काफ़ी अच्छा है 32% का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन कह सकते हैं ठीक ठाक है 8.85% का। अब बात कर लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन पर कि कंपनी सस्ती आ रही है कि महंगी आ रही है। तो जिस प्राइस पर आईपीओ आ रहा है तो उस प्राइस पे अगर हम कंसिडर करते हैं तो कंपनी का पीई रेशियो 20.97 का है। अब ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है ये सस्ता है कि महंगा है, ये डिसाइड करने के लिए हम इसके कॉम्पिटिटर्स जो हैं, जो लिस्टेड कॉम्पिटिटर हैं जिनको हम पीयर्स बोलते हैं, इनके साथ डेटा चेक करेंगे कि स्टॉक मार्केट में उसका जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज़ हैं वो उनका पीई रेशियो कितना है। तो कंपनी अगर उससे सस्ती आ रही होगी तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी हमको एक अच्छे खासे वैल्यूएशन पर देखने को मिल रही है।
तो यहाँ पे अपन 2 कंपनी देख सकते हैं, सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड और सन गार्मर एनर्जीज लिमिटेड। तो सर्वोटेक का अगर अपन पीई रेशियो देखते हैं तो यहाँ पे अपन को 243 का पीई रेशियो है। ये पीई रेशियो पुराना है क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने जब आरएचपी फाइल किया था कब का है, आज की डेट में कंपनी का पीई रेशियो 80 के आसपास का है। वहीं सन गार्मर एनर्जीज का पीई रेशियो देखेंगे तो आज की डेट के हिसाब से देखेंगे तो पीई रेशियो यहाँ पे कंपनी का 46 के आसपास का है। तो अपनी कंपनी का यहाँ पे पीई रेशियो कितना है? अपनी कंपनी का पीई रेशियो यहाँ पे 20 के आसपास का है। तो कह सकते हैं कि कंपनी में अपनी जो आ रही है तो जो ऑलरेडी जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनसे काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पर आ रही है। मतलब यहाँ पे बहुत डेरिवेशन जो अपनी है फेयर वैल्यूड है और यहाँ पे हमको ग्रोथ दिखाई दे रही है कि यहाँ पे अपन को लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो कंपनी की डेट्स की बात कर ली जाए तो 27 मई कल से आईपीओ स्टार्ट हो गया था आज, और 29 मई मतलब कल के दिन ये आईपीओ अपना क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट अपना 30 मई को हो जाएगा और उसके बाद जो कंपनी की लिस्टिंग है वो 3 जून को हो जाएगी। तो कंपनी का इश्यू प्राइस है 105 रुपये और यहाँ पे जो जीएमपी चल रहा है 23 रुपये का चल रहा है, जिसको अपन परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 21.9% का यहाँ पे अपन को जीएमपी दिखाई दे रहा है। और जो टोटल इश्यू साइज़ है कंपनी का वो अगर बात करें तो 168 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इश्यू अगर देखेंगे तो पूरा का पूरा 168 करोड़ है। इसका मतलब है कि ये पूरा पैसा कंपनी के पास जाने वाला है यहाँ पे कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए, है ना। तो जो कंपनी ने बताया है कि हम अपनी ग्रोथ के लिए और थोड़ा सा अपना कर्जा को जो है लोन कंपनी ने लिया है वो चुकाने के लिए हम ये पैसा यूटिलाइज करने वाले हैं। अब यहाँ पे 2 दिन कंप्लीट हो चुके हैं तो यहाँ पे 2 दिन का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन डेटा अपन को ये दिखाई दे रहा है। तो QIBs का डेटा देखेंगे तो अभी 1 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, बिग HNI में 25 टाइम हुआ है, स्मॉल HNI में 29 टाइम हुआ है और रिटेल में 13 टाइम हुआ है। टोटल देखेंगे तो 12.69 टाइम हुआ है। तो यहाँ पे ये सेकंड डे का है। तो थर्ड डे तक आते आते ये डेटा काफ़ी ज़्यादा दिखाई देने वाला है। यहाँ पे अलॉटमेंट बहुत टफ होने वाला है क्योंकि एक तो कंपनी का साइज़ बहुत छोटा है जो इश्यू साइज़ है, और यहाँ पे अप्लाई करने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं और कंपनी का GMP भी यहाँ पे अच्छा खासा है 21.9% के आसपास का। और कंपनी क्या है कि कह सकते हैं कि एक फेयर वैल्यूएशन पर आ रही है, तो जिसको देखते हुए यहाँ पे इस कंपनी की डिमांड लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में हो सकती है। तो ये सारी डिटेल्स को देखते हुए मैं इस कंपनी में भर के एप्लीकेशन लगाने जा रहा हूँ। मैं इस IPO में फुल पोस्ट पर अप्लाई कर रहा हूँ। आपके क्या डिसीजन है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दीजिए। तो आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ज़रूर लें या फिर आप अपनी खुद के एनालिसिस ज़रूर करें। ये यहाँ पे ये वीडियो और एजुकेशन पर्पज़ के साथ है, ये मैंने टिप प्रोवाइड नहीं करी है। यहाँ पे ये जो मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पे सिर्फ कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप अपने डिसीजन वीडियो के एनालिसिस के बेस पर और खुद के एनालिसिस के बेस पर फिर बनाइए। तो क्या आप कर रहे हैं आप इस IPO में, क्या आप अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।